हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, योर होस्ट एंड योर वेट। तो गाइस, कई बार आपने देखा होगा कि आपका जो डॉग है लिंपिंग करता हुआ चलता है या वो पैर को हिलाता हुआ चलता है, या कई बार आपने ये भी देखा होगा जो डॉग के जो जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर बहुत सी डिजीजेस आ जाती हैं जिसकी वजह से आपके डॉग को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जॉइंट डिसऑर्डर के अंदर एक डिसऑर्डर आता है जिसको हम ओस्टियोकोंड्रोसिस बोलते हैं, जो कि कैनाइन और फेलाइन दोनों में बहुत ही ज्यादा कॉमन है और आपके डॉग को इफेक्ट करती है। तो चलिए गाइस, आज हम इस वीडियो में आपको कंप्लीटली बताएंगे कि क्या ऐसे वो सिम्टम आपको नजर आते हैं इस डिजीज के, इस डिसऑर्डर के, क्या आपको ट्रीटमेंट करवाना है, कैसे डायग्नोसिस करवाना है, कितने इसके टाइप्स होते हैं और ये ठीक हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, कंप्लीटली आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो मैं आशा करूंगा आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ओस्टियोकोंड्रोसिस इन डॉग्स ये एक टाइप की जॉइंट से रिलेटेड डिजीज होती है, एक डिसऑर्डर होता है जो कि एक टाइप का डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, जिसका मतलब ये है कि ये आपके डॉग के बचपन के टाइम से भी हो सकता है, यानी जब उसे एज ए बर्थ हुआ है तब भी हो सकता है, या जब उसकी ग्रोथ हो रही है तब भी हो सकता है। बिकॉज इसका एक बड़ा एक कोज है जेनेटिज्म, यानी जेनेटिक्स। जो मदर फादर को हुआ है तो बच्चों को भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो डिसऑर्डर है सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है जो रैपिडली ग्रो करते हैं हमारे डॉग्स। लाइक हमारे पास बहुत सारी ब्रीड्स आती हैं, लाइक जर्मन शेफर्ड है, साथ में हमारे पास लैब्राडोर, गोल्डन रिट्राइवर, बीगल, काफी ज्यादा अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं, बहुत ही रैपिडली ग्रोथ करते हैं। तो बेसिकली ये जॉइंट से रिगार्डिंग एक डिसऑर्डर है, तो जॉइंट को ही अफेक्ट करेगा और जो रैपिडली जो ग्रोइंग जो पपीज होते हैं, जो यंग पपीज होते हैं, यंग डॉग्स होते हैं, उनको ज्यादा मात्रा में इफेक्ट करेगा। अब इस डिजीज के अंदर होता क्या है, देखो गाइस, एक कार्टिलेजेस होते हैं जो हमारे जॉइंट्स को बनाते हैं। तो बेसिकली आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है जो कि जॉइंट के सरफेस पे पाया जाता है, वो फेल हो जाता है एक बोन के कन्वर्जन में, यानी किसी भी कार्टिलेज को बोन के अंदर कन्वर्ट होना पड़ता है। अब ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो फेल हो जाता है, वो बोन नहीं बन पाती, जिसकी वजह से वहां पे एक थिक कार्टिलेज बन जाता है। अब जो ये थिक कार्टिलेज जो बना है इसकी बेसिकली बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगे जब आप एक्सरे करवाओगे। ये एक टाइप का आपको लूज कार्टिलेज भी देखने को मिलेगा, जैसे फ्लोटिंग कार्टिलेज भी हम जिसे बोल सकते हैं। आपको एक्सरे में अच्छे से विजिबल हो जाएगा जब आप अपने डॉग को अपने वेट के पास लेके जाओगे। तो बेसिकली इसके अंदर एक प्रोसेस हो जाता है जिसको हम ओसीडी बोलते हैं। अब ये ओसीडी क्या है, ओस्टियोकोंड्राइटिस डेसिकेंस इसको बोला जाता है। अब गाइस, जो ये एरिया जो बना है, जो ये थिकेंड एरिया जो बना है, वो काफी ज्यादा मात्रा में वीक होता है। तो इस वीक एरिया की वजह से वो जो थिक कार्टिलेज बना है वो एक फ्लैप बन जाता है। उसी प्रोसेस को हम ओसीडी बोलते हैं, या जिसको हम ओस्टियोकोंड्राइटिस डेसिकेंस भी बोलते हैं। अब गाइस, मैं बात कर लेता हूं ये जो डिसऑर्डर है हमारे किन किन जॉइंट्स में इफेक्ट करता है। सबसे पहले तो हमारे डॉग के जो शोल्डर जो जॉइंट है उनके अंदर इफेक्ट करता है, जिसको हम शोल्डर कोंड्रोसिस भी बोल सकते हैं। अब आगे आता है आपके डॉग का नी वाला जो बेसिकली हमारे पास बोलते हैं ना, जिसको हम नी जॉइंट बोलते हैं, या जिसको हम स्टिफल जॉइंट भी बोल देते हैं। और आगे आपके डॉग को इफेक्ट करता है एल्बो जॉइंट। ठीक है, नी वाला जॉइंट तो नीचे वाला था, ये है हमारे पास एल्बो जॉइंट। ठीक है, जो नी वाला जो जॉइंट है उसको हम स्टिफल जॉइंट बोलेंगे, तो उसको स्टिफल कोंड्रोसिस भी हम बोल सकते हैं। एल्बो वाले जॉइंट को हम एल्बो जॉइंट बोलेंगे और इसको एल्बो कोंड्रोसिस भी हम बोल सकते हैं, बेसिकली ओस्टियोकोंड्रोसिस। आगे ज्यादा इफेक्ट करता है ये होक को, यानी होक जॉइंट कहां पे होते हैं, जो हमारे एंकल जो जॉइंट होते हैं वहां पे होक जॉइंट पाया जाता है, तो उसको भी इफेक्ट करेगा, इसलिए हम उसको होक जॉइंट ओस्टियोकोंड्रोसिस भी बोल सकते हैं। आगे एक और जॉइंट है आपके डॉग में, जैसे अगर हम एल्बो की अगर मैं बात करता हूं, अगर ये डिसऑर्डर आपके डॉग के एल्बो में हो रहा है तो आपके डॉग को आप ये भी बोल सकते हो कि आपका डॉग एल्बो डिस्प्लेशिया से सफर कर रहा है, जो कि एक बहुत ही गंभीर एक समस्या है। तो डिस्प्लेशिया भी इसमें आपको देखने को मिलता है। अब गाइस, मैं बात कर लेता हूं आपको इसके अंदर सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले नंबर पे आपको सिम्टम देखने को मिलेगा लेमनेस, यानी शिफ्टिंग लेमनेस। आपका डॉग अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाएगा, और साथ में आपको यह भी देखने को मिलेगा कि आपके डॉग को बैठने उठने में दिक्कत होगी, चलने फिरने में दिक्कत होगी, अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाएगा, जॉइंट्स अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, आपके जॉइंट से आवाज भी आ सकती है। बेसिकली अलग अलग टाइप की जब आप डायग्नोसिस कराओगे तो आपके वेटनरी डॉक्टर आपको अच्छे से बता देंगे कि ये ऐसी डिसऑर्डर आपके डॉग को इफेक्ट कर रही है। और साथ में इसमें आपको लिथर्जिक कंडीशन देखने को मिलेगी, आपके डॉग को पेन भी हो सकता है एट सर्टेन लेवल पे जाके, या सेवियर डिजीज के अंदर, सेवियर और क्रोनिक डिजीज के अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा।
और साथ में गाइस आपका डॉग बिल्कुल सुस्त पड़ा रहेगा, चलने फिरने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, खेलेगा भी नहीं। तो बेसिकली ये एक टाइप के सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं जो कि जॉइंट डिसऑर्डर से रिलेटेड है। अब गाइस मैं बात कर लेता हूं इसके कारण की। कारण गाइस सबसे बड़ा कारण तो मैंने आपको जैसे बताया कि जेनेटिज्म, तो जेनेटिक्स इसके अंदर बहुत ही बड़ा एक कारण है। जेनेटिक्स यानी अगर डॉग के मदर फादर को ये डिजीज हुई है उसकी पूरी लाइफ टाइम के दौरान, तो वो बेबीज को भी होगी। तभी मैं हर वीडियोस में ऐसे बोलता रहता हूं कि भाई जब भी आप एक नया पपी लेके आओ तो उसके पेरेंट्स को जरूर अच्छे से डायग्नोज कर लो, कहीं कोई उन्हें कोई डिजीज ना हो। बिकॉज बहुत सारी डिजीजेज ऐसी होती हैं जो हेरिडिटरी होती हैं, जो मदर फादर से बच्चों में भी आ जाती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों पहला कॉज तो ये है। सेकेंडली कुछ कॉजेज हो सकते हैं जो जिसे हम मैक्सिमम न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं। अगर आपके डॉग की बॉडी के अंदर मैक्सिमम न्यूट्रिशन चला गया है तो भी ऐसी डिजीज हो सकती है, ऐसा डिसऑर्डर हो सकता है। अगर न्यूट्रिशन नहीं गया है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेसिकली मेनली यही कॉज रहने वाले हैं। अब गाइज मैं बात करता हूं इसके डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपके डॉग को ये डिजीज हो रही है तो इमीडिएटली आपको उसको अपने वेट के पास लेके चले जाना है। आपके वेट अच्छे से एक्सरे करेंगे, अच्छे से उसको ऑब्जर्व करेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या है। और बेसिकली उसके अंदर अगर एक फ्लैप नजर आ रहा है या लूज जो वहां पे कार्टिलेज नजर आ रहा है तो उसको रिमूव करने में आपसे सजेशन लेंगे या वो आपको भी बहुत ज्यादा ही गाइड करेंगे। तो डायग्नोसिस के अंदर ये कंप्लीटली प्रोसेस हो जाती है जिसको हम एक्सरे बोल देते हैं। अब गाइज मैं बात करता हूं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट गाइज इसका है सबसे इंपॉर्टेंट और स्पेशल, वो है सर्जरी। सर्जरी से क्या होता है, वो जो कार्टिलेज बना है, वो जो फ्लैप बना है उसको रिमूव कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ जो सर्जिकल जो ब्लेड्स होते हैं उनकी हेल्प से। बहुत ही एक पोलाइटली और एक जेंटली वे से इस सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है जिससे डॉग के अदर कार्टिलेजेस को इफेक्ट ना पड़े या उसको आसानी से बिल्कुल रिमूव किया जाए, बिल्कुल सॉफ्ट हाथ से, जिसको हम बोलते हैं ना लेडीज फिंगर जो होती है एक डॉक्टर की, तो उससे ही उसको रिमूव किया जाता है, तभी वो जो सर्जरी है सक्सेसफुल कहलाती है। और मेरे प्यारे दोस्तों ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो उसके बाद में आपके डॉग में कुछ नसेट्स डाली जाती हैं। बेसिकली नसेट्स जो मेडिसिन होती हैं, जो ड्रग्स होती हैं वो दी जाती हैं। नसेट्स यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आपके डॉग के अंदर लगाई जाती हैं, जिसके अंदर बेसिकली हमारे पास मेलॉक्सिकैम आता है, कार्प्रोफन भी आता है और साथ में एस्पिरिन भी आ सकता है। इनमें से कोई एक लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप सारे लगा रहे हो, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपको जॉइंट सप्लीमेंट्स देने हैं जिससे आपके डॉग के जो जॉइंट है अच्छे से ग्रो कर पाए, सर्जरी के बाद वो अच्छे से नॉर्मल लेवल पे आ पाए और आपके डॉग की बॉडी के अंदर एक बैलेंस आपको न्यूट्रिशन मेंटेन करके रखना है। और मेरे प्यारे दोस्तों ये जो प्रोसेस आप करोगे ना, आपको 4 हफ्ते तक कंटिन्यूअसली रखना है। भले ही आपके डॉक्टर आपको ये बोल रहे हैं कि 2 वीक तक कंटिन्यू करो, नहीं गाइज मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा 4 हफ्ते तक, तो 4 हफ्ते तक यानी 1 महीने तक तो एटलीस्ट आप इसको फॉलो करो, आपका डॉग ठीक हो जाएगा। तो गाइज अगर ये डिजीज आपके डॉग को हो जाती है तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, इसमें ट्रीटमेंट है, इलाज है, आप उसको अपने वेट के पास लेके जाओ। आप ढील मत करो बिल्कुल भी ट्रीटमेंट में, अगर वो कितना ही चार्ज क्यों ना ले। बिकॉज गाइज ये जो डिजीज है आपके डॉग को बहुत ज्यादा मात्रा में इफेक्ट करती है और क्रॉनिक सिचुएशन में जाके बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। बिकॉज उसको उठने बैठने में भी दिक्कत होती है और वो अगर उठेगा बैठेगा नहीं तो उसको फीकल डिस्चार्ज करने में प्रॉब्लम आएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों ढील नहीं देनी है। अगर कोई भी डिजीज हो इमीडिएटली वेट के पास जाना है, अच्छे से डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करवा के आपको अपने डॉग की लाइफ को बचा लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू like, subscribe, comment and share. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत।